अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रोशनी! रोशनी! पता नहीं कहाँ चली गई ये नौकरानी। कहीं माई का शक सही तो नहीं, कहीं ये नौकरानी मिलके रुचिता के साथ कोई साजिश तो नहीं कर रही। मुझे जल्दी से पता लगाना ही होगा। ओ बुढ़िया! ओ बुढ़िया! ओए बुढ़िया! बाहर आ! ओ बुढ़िया! हाँ! रुचिता कहाँ है? बुलाओ उसे। रुचिता तो है नहीं, कहीं यहाँ कोई नया पखेड़ा न शुरू हो जाए। सच सच बताओ, रुचिता कहाँ है? रुचिता कहाँ होगी? सो रही है बच्चों के साथ। अच्छा, अंदर सो रही है। मैं भी तो देखूं जरा। यहाँ तो रुचिता नहीं है। सच सच बताओ, रुचिता कहाँ है? कहाँ है? नहीं है, अंदर ही तो थी। बाथरूम गई होगी। बाथरूम गई होगी शायद। बाथरूम। वहाँ मेरी नौकरानी नहीं मिल रही, यहाँ रुचिता नहीं है। आखिर चक्कर क्या है? क्या चढ़ाई कर रही हो आप मुझ पर? काम का चक्कर क्या होगा? तुम्हारी नौकरानी नहीं मिल रही है, इसमें बेचारी मेरी रुचिता क्या करेगी? उसे क्या पता कि तुम्हारी नौकरानी कहाँ गई है? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मेरे खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहे हो। बुलाओ, अभी रुचिता को बुलाओ। बुलाओ उसे। मैं यहाँ हूँ अप्सरा। बोलो, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैं मंडी गई थी सब्जी लाने के लिए। वहां पे रात में सब्जी बहुत सस्ती मिलती है। लेकिन तुम इतनी बेसब्री से मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो क्या है ना रुचिता, अपने दोस्तों के साथ साथ दुश्मन की भी पूरी खबर रखनी चाहिए, तो बस इसीलिए देखने आ गई थी। वैसे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सासू माँ को मैंने काम पर रख दिया है। तुम्हारे बच्चों को एक वक्त का खाना दे दिया करूंगी मैं। रुचिता तो यहाँ है, पर रोशनी गायब है। मुझे एक बार अच्छे से अंदर ही ढूंढना होगा। मुझे चाउमीन खाने का मन कर रहा है। अंदर आओ और मेरे लिए चाउमीन बनाओ। शुक्र है खाटू जी, मैं बिल्कुल सही समय पर आ गई। लेकिन अप्सरा के सामने रोशनी का जाना भी बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी। सुबह उठ के आप लोग ये खा लेना, लेकिन आपकी मम्मी अब से वादा करती है कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को आपका मनपसंद खाना खिला कर रहूंगी। रोशनी! ये तो यहाँ भी नहीं है। बाथरूम में देखती हूँ। रोशनी! रोशनी! ये रोशनी पूरे घर में कहीं नहीं है। अब तो पूरा यकीन हो गया है, ये रोशनी एक नंबर की धोखेबाज है। हेलो माई, कमरे से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। हो ना हो ये रोशनी पक्का जासूस बनकर इस घर में आई है।
चोर! रोशनी, तुम पूरा घर देख लिया, इतनी आवाजें लगाई, ठीक आ तुम, और ऐसे चोरों की तरह क्यों घर में घुस रही हो? अरे घुस नहीं रही थी, बाहर जा रही थी। तो मुझे लगा पता नहीं कौन है, क्या चुरा के घर से भाग रहा है, तो मैंने पकड़ लिया और चोर चोर शोर मचाया। नहीं नहीं मेम साहब, हमने कोई चोरी नहीं की, मैया रानी की कसम, कुछ चोरी नहीं किया हमने। कहा है ना मेम साहब, एक बहुत बुरी आदत है हमारी, हमको ना बीड़ी पीने की आदत है, तो बहुत ज्यादा तलब मची थी तो हम छत पर चले गए थे बीड़ी पीने। और अब कहाँ जा रही हो? मेम साहब, बीड़ी पीने के बाद ना हमको पान खाने की बहुत बुरी आदत है, इसलिए चुपके से हम पान खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तब तक इस बुढ़िया ने पकड़ लिया और चोट चोट चिल्लाने लगी। मैं खामखा ही शक कर रही थी, ये तो सच में बेवकूफ है, ये क्या जासूस बनेगी। माफ कर दो मेम साहब। ठीक है, अगली बार से याद रखना, और ऐसे चोरी छुपे चलेगा नहीं मुझे। जी जी, अब तो हम वो बाथरूम में जाएंगे तो आपसे पूछ के जाएंगे, सच्ची। तो झूठ क्यों बोली कि हम बाहर जा रहे थे जबकि हम तो अंदर आ रहे थे? अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम्हारा सच नहीं पकड़ा जाता। मेरी रुचिता बहुरानी। माँ, आपको कैसे पता कि मैं? जब तुम सुबह कीचड़ में गिरी थी और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, ऐसे। ये कीचड़ मेरे हाथ में कैसे लग गया? ये तो कीचड़ नहीं, कलर है। दादी, मेरा लाल रिबन का है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, आपने देखा? मैं तभी समझ गई थी कि तुम ही रुचिता हो। थैंक यू माँ, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं ये लड़ाई अकेले नहीं जीत पाऊंगी। ललिता जी को पकड़ने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर वक्त कोई और होता और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होती रुचिता, तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करती। लेकिन इस वक्त बात मेरे बेटे की है, तुम्हारे सुहाग की है, हमारे निहार की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब देखो, एक से भले तो दो नहीं माँ, 3। ऐसे घबराने से कुछ भी नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अपनी बात ध्यान से सुन। मैंने ना उस अफसरा को डॉक्टर से बात करते हुए सुना है, वो चेकअप के लिए जाएगी। जब वो चेकअप के लिए जाएगी ना, तो मैं उन गुंडों का ध्यान भटकाऊंगी, और तुम मौका देखकर उस ललिता का पता करना कि वो है कहाँ। देख लेना, हम दोनों साथ मिलकर बहुत जल्द मंजिल के करीब होंगे रुचिता। ऐसे रुकते नहीं है। जी डॉक्टर, मैं बस आई रही हूँ। जी। इन दोनों नौकरानियों पे नजर रखना। जी मैम। मैं ये जूस ये क्या कर दिया? सब कपड़े खराब कर दिया हमारे। अरे कितने नाशुक्र हो आप लोग, कितने बदतमीज हो। मैं आप लोगों के लिए ये जूस लेकर आई और आप लोग उल्टा मुझसे ही कह रहे हो। शर्म नहीं आती? ये देखो, इतना सब कुछ फैल गया, ये कितना गंदा हो गया, ये कौन साफ करेगा? मैं तो नहीं करूंगी। उल्टा चोर खुद डांटे, तो खुद की गलती और हमें सुना रही। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वरना मैं बोल रही हूँ। वरना मैं बताऊं, वरना पूछ रहा है, वरना पूछ रहा है, वरना ये
पानी। पानी। क्या हुआ है? क्या कह रहे थे तुम लोग? है मेरा दिमाग खराब हो गया, ये कह रहे थे तुम? अरे आंख में मिर्ची क्यों डाली? सटिया गई क्या बुढ़िया? हाँ सठिया गई हूँ, और अब तुम लोगों को भी सठिया दूंगी। अच्छा मेरी मेडिकल फाइल तो मैं नहीं भूल गई। मैं एक तो जूस लेकर आंखें खराब हो जाती, हुई तो नहीं ना? बंद करो ये शोर। तुम सब यहाँ हो? वो रोशनी कहाँ है? रोशनी तो किचन में होगी शायद। इसे हटाओ। ललिता जी तो इस तरफ नहीं देख रही। अगर उनका चेहरा नहीं दिखा तो सब बेकार हो जाएगा। खून? अप्सरा इतनी जल्दी आ गई डॉक्टर के पास से? यहाँ क्या कर रही हो? वो मना किया था ना यहाँ आने से, तो क्या कर रही हो यहाँ पे? मतलब ये अप्सरा नहीं कोई और था? यहाँ की सफाई करने मना किया था ना, बोलो क्या कर रही हो यहाँ पे? मैम साहब चूहा। इतना मोटा चूहा हमको किचन में दिखा, हम उसको ही मारने के लिए भागे भागे यहाँ तक आए और नीचे से ऊपर आ गया चूहा। ये देखिए मारने के चक्कर में पैर में कांच भी लग गया हमारे तो इतना खून निकल रहा है, लेकिन ये चूहा नहीं पकड़ पाया। मैम साहब इसी को मारने के लिए हम यहाँ पे आए, लेकिन ये भाग गया, पता नहीं कहाँ। ठीक है, चूहा को मैं भगा दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। पक्का इस अप्सरा को शक हो गया होगा, और ललिता जी की वीडियो भी साफ नहीं आ पाई। अब क्या करें? माँ अगर हम पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हाँ, इसे तो शक हो गया हमारे। हे खाटू श्याम जी महाराज, अब क्या करें? रोशनी मेरे लिए चाय लाओ। रोशनी, बाहर रुचिता है तो अंदर रोशनी गायब, अंदर रोशनी है तो बाहर रुचिता गायब।
कहीं ऐसा तो नहीं दोनों एक है? ये कैसी आवाज है? ये आवाज कैसी है? रोशनी, रोशनी, तुम अंदर क्या कर रही हो? दीदी नहा रही थी। इस वक्त इतनी दोपहर में? बहुत गर्मी लग रही थी, अब जी मिचलने लगा इसलिए नहाने आ गई। रुचिता बाहर है और रोशनी वहां मेरी बातों का जवाब दे रही है। मतलब दोनों अलग अलग ही है। मैं बेवजह शक कर रही थी। ठीक है, बाहर आकर मेरे लिए चाय बनाओ। जी मैम साहब अभी आए। माँ, अप्सरा का शक तो दूर हो गया, लेकिन हमें और सतर्क रहना होगा। बस कुछ वक्त और, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं रुचिता। हाँ रुचिता, अब दोनों हैं आप। सच में आज का दिन बहुत ही लकी है कि आप दोनों एक साथ में। निहार जी, आप फिक्र मत कीजिए, देखना अब आपका हर दिन लकी होगा, क्योंकि आप बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। अब हम आपको बाहर निकाल के रहेंगे निहार जी। हाँ निहार, देख लेना बेटा, तू जल्दी जेल से बाहर होगा और हमारे साथ होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। अब मुझे पता है कि आप दोनों को मेरी बहुत फिक्र है। प्लीज आप लोग ऐसा कुछ मत करिए जिसकी वजह से आप खतरे में आए। रुचिता, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को तुम ही संभालो। नहीं निहार, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं निहार जी? आप बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे, कुछ नहीं होगा आपको। ये नहीं सोचूं तो और क्या सोचूं मैं? हो सकता है कि तुम लोग जीत जाओ, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 दिन बाद मुझे फांसी हो जाए। नहीं निहार, कुछ नहीं होगा तुझे। कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है और कोर्ट अपना फैसला इतनी जल्दी नहीं बदलेगा। जब तक वो वक्त आएगा तब तक शायद मैं रहूं ही नहीं। निहार जी, नहीं, कुछ नहीं होगा तुझे, तू बाहर आ जाएगा, देख लेना, कुछ नहीं होगा। माँ, नहीं निहार जी, नहीं, अब कोई नहीं रोएगा। कोई नहीं रोएगा, कोई कुछ बुरा नहीं सोचेगा, कोई किसी से अलग नहीं होगा माँ, कोई किसी से अलग नहीं होगा निहार जी। मैं जानती हूँ निहार जी कि घड़ी बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। ये फैसला हमें कोर्ट ने सुनाया है, भगवान ने नहीं, जो कभी बदल नहीं सकता। माँ, आपको याद है आप जब भी मुझे आशीर्वाद देती थी हमेशा यही कहती थी कि मैं सदा सुहागन रहूं। तो मैं सदा सुहागन ही रहूंगी, कुछ नहीं होगा आपको। निहार जी, अपने कलाई में ये मन्नत का धागा देख रहे हैं आप? जो माँ ने आपको आपकी रक्षा के लिए बांधा था, इसमें सिर्फ भगवान का आशीर्वाद नहीं है निहार जी, इसमें माँ का प्यार और उनका आशीर्वाद भी है। और सच्चे दिल से दिए गए आशीर्वाद पर भगवान भी तथास्तु बोलते हैं। और ये मंगलसूत्र जो अग्नि को साक्षी मानकर आपने मुझे पहनाया था, इसमें तो खुद भगवान का आशीर्वाद है निहार जी। इसके एक एक मोती में आपकी खुशियों की प्रार्थना है। ये सिंदूर मैं सिर्फ अपने मांग में भरने के लिए नहीं लगाती हूँ, ये सिंदूर मैं आपकी खुशियों की प्रार्थना के साथ लगाती हूँ।
रुचिता बिल्कुल सही कह रही है निहार। तुझे खुद पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन एक माँ के आशीर्वाद और अपनी पत्नी के मंगलसूत्र और सिंदूर पर तुझे भरोसा करना होगा मेरे बच्चे, करना होगा। मन तो कर रहा है कि आप दोनों को बाहर आकर गले लगा लो। रुचिता, सॉरी मॉम। मुझे पता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरी बीवी और मेरी मॉम मेरे साथ है। रोशनी, ओ बुढ़िया, कहाँ मर गए दोनों? कहीं इन दोनों के पीछे कोई खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? उनको तो मैं अभी ठीक करती हूँ। पूनम नहीं आती, इसका ध्यान भटकाना होगा। ये आप क्या कर रही है? अरे दिखता नहीं लोबान जला रही हो? आज सूर्य ग्रहण है ना, आज घर से बाहर निकलना बहुत अशुभ होता है, बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अरे अंदर जाओ, ग्रहण पेट में पल रहे बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और तुम एक काम करना, अंदर जाकर खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो और पर्दे भी लगा दो। ग्रहण खत्म होने तक तुम बाहर मत निकलना, ठीक है? पता नहीं ये दोनों नौकरानी कहाँ मर गई। अब देखना तो निहार, कोर्ट कचहरी का फैसला हो या चाहे यमराज भी खुद क्यों ना आ जाए, एक माँ और एक पत्नी दोनों साथ में या अकेले भी क्यों ना लड़े, अपने बच्चे और अपने पति के लिए जीत हमेशा माँ और पत्नी की ही होती है। बहुत देर हो गई है, जल्दी घर पहुंचना होगा वरना अप्सरा बवाल कर देगी। अप्सरा का फोन। माँ, आप आराम से बात कीजिएगा। भैया आप प्लीज ऑटो साइड में लगाइए ना। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तो निहार के पास आई हूँ, जेल में उससे मिलने। और रोशनी का है, तुम्हारे साथ है क्या? रोशनी क्यों होगी मेरे साथ? मुझे क्या पता वो कहाँ है, तुम्हारी नौकरानी, तुम जानो। मैं तो निहार से मिलने आई थी जेल और अब घर वापस आ रही हूँ। रोशनी का पूछ रही थी? मेरे पास अप्सरा। हेलो जी मैम साहब, रोशनी कहाँ हो तुम? जी हम यहाँ वो सब्जी तरकारी लेने आए थे। जल्दी आओ, मेरे चाय का समय हो गया है। चलो चलो। ये दोनों के पीछे से सीम आवाज कैसे आ रही है? आज अप्सरा ने सीढ़ियों पर कुछ नहीं बिछाया, मैं ऊपर जाके देख कर आती हूँ। नहीं, इस बार तुम नहीं, मैं जाऊंगी और उस ललिता को मैं पकड़ कर लाऊंगी। तुम बस इन गुंडों का ध्यान भटका के रखना। एक तरीका है। क्या? सिर्फ हॉल की लाइट बंद करनी है। ये अचानक अंदर कैसा हो गया? आ चल दिखाते हैं। ललिता की आवाज। इसका मतलब रुचिता बिल्कुल सही कह रही थी, ललिता जिंदा है।
इसकी तो वीडियो रिकॉर्डिंग निकालनी होगी। दरवाजा तो खुला हुआ है। ओह, महारानी यहाँ आराम से बैठकर गाना गा रही हैं और मेरा बेटा इसकी वजह से जेल में पड़ा सड़ रहा है। इसकी तो मैं वीडियो बनाती हूँ। शक्ल दिखनी जरूरी है, इसकी शक्ल क्यों नहीं दिखाई दे रही? अरे पलट, शक्ल दिखा अपनी। क्या खेल खेला है सास बहू ने मिलके, मानना पड़ेगा। लेकिन तुम भूल कैसे गई कि मैं भी अप्सरा हूँ? अप्सरा, मुझे पागल बनाना इतना आसान नहीं है। सब पता चल गया था मुझे। अब देखो क्या करती हूँ मैं। अप्सरा, अप्सरा प्लीज ललिता जी को पुलिस के सामने आ जाने दो। निहार जी की जिंदगी का सवाल है अप्सरा, हम सब जानते हैं वो बेगुनाह है। क्यों ऐसे कर रहे हो? कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम सोचो उनके बारे में, मुझे मेरे और अपने बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचना है। इधर आ। मेरे घर पे नजर रख रहे थे ना ये? जाओ जाकर इनकी ताड़पत्री जला दो। नहीं 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 नहीं, रुक जाइए अप्सरा, ऐसे मत करो। बच्चे वहां सो रहे हैं, रुकिए। दादी सो रही है अंदर, प्लीज ऐसे मत करो। अप्सरा रोको ना इन्हें प्लीज। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे बेघर होंगे। नहीं नहीं नहीं। अरे अरे बाहर चलो। क्या कर रहे हो तुम? चलिए बाहर। ये क्या कर रहे हो? आग क्यों लगा रहे हो हमारे घर को? ये क्या कर? इधर चलो चलो बच्चों, आओ आओ आओ। चाल तो अच्छी चली थी तुमने, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ माई को लगने नहीं दूंगी। ये अप्सरा भी ना, पता नहीं मुझे कमरे में बंद करके कहाँ चली गई है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारी दिमाग की चाल मैं सब समझ गई हूँ। तुम रोगी, नाक रगड़ोगी, तड़पोगी, लेकिन मैं फिर भी सूखी रोटी भी नहीं डालूंगी तुम्हें। क्या हुआ? रोना आ रहा है? अभी तो रोने की शुरुआत है। अप्सरा, सदमा तो तुम्हें लगने वाला। अभी मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ना वो सुन। ये टेंट जला करके तुम्हें बहुत खुशी हो रही थी ना, लेकिन अब कुछ ही देर में ये घर भी उड़ने वाला है, वो भी बॉम्ब से। अब थोड़ी ही देर में होगा बूम।
इस घर में इस रुचिता ने बॉम्ब रखा है। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी ये खोखली धमकियों से मैं डर जाऊंगी? अप्सरा हूं मैं, अप्सरा। तुम मेरी यानी अप्सरा के जाल में फंसी हो। तुम्हारी ये बुढ़िया सास। खोखली धमकी है या असलियत तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये तो असली है। क्या सच में बॉम्ब है? हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कोई है? अरे दरवाजा खोलो। अप्सरा, मुझे दरवाजे से बाहर निकल। अप्सरा, तेरा दिमाग खराब हो गया? सब मर जाएंगे, तू भी मर जाएगी। हाँ तो मुझे मेरे मरने का कोई डर नहीं। जब मेरे निहार जी मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं जी कर क्या करूंगी? और ये घर अगर हमारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। सब जला दूंगी मैं, सब जला के बर्बाद कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी मैं, सब बर्बाद कर दूंगी, सब जला दूंगी, सब जला दूंगी मैं। अप्सरा, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। अब सिर्फ 5 मिनट का टाइम बचा है। अरे ये फटने वाला है, चल यहाँ से। अरे निकम्बो, कहाँ जा रहे हो? इसको लेकर जाओ, इसको बाहर फेंक दो। इससे पहले फटे, चल यहाँ से। खराब हो गया है तुम्हारा, पूरे घर को बर्बाद करोगी तुम। हाँ, मैं सब बर्बाद कर दूंगी। आप ही सोचे माँ, जब निहार जी नहीं रहेंगे तो हम जी के क्या करेंगे? मुझे नहीं रहना है, मैं सब जला दूंगी मैं। बॉम्ब नकली है माँ, बस मेरा साथ दीजिए। रुचिता, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। क्या फायदा मेरा ऐसे जी के? मेरा एक बेटा तो चला गया बाहर, दूसरा बेटा वैसे ही जा रहा है, मेरे पास जीने के लिए बचा ही क्या है? यही बम से ही उड़ के मर जाओ। लगता है दोनों ही पागल हो गई। अप्सरा! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे अप्सरा, मुझे बचा। अब बस 2 मिनट बचे हैं। ये अप्सरा जाए बाढ़ में, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, क्या करूं? बोले ना, चलो। रुचिता, इस घर में तुम्हारे और निहार की यादें, प्लीज इसे बंद कर दो। कुछ नहीं बचेगा। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है अप्सरा। भगवान, मैं क्या करूं? मुझे बंद करना ही होगा। नहीं, मैं इसे बंद करने का खतरा नहीं उठा सकती। माई ऊपर है, पर घर ब्लास्ट हुआ तो माई मर जाएगी और फायदा तब भी मेरा ही होगा। बॉम्ब के फटने में बस 15 सेकंड बचे हैं। घर नहीं बचा तो क्या हुआ? तुम्हारा बिजनेस, ऑफिस सब मेरे कब्जे में है। मेरे लिए वो काफी है। तुम दोनों सास बहू मरो यहाँ पे। 10 सेकंड, 5 सेकंड।
लेकिन रुचिता, ये बॉम्ब वाला आइडिया तुम्हारे पास आया कहाँ से? ये बॉम्ब का आइडिया मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा। मैंने सोचा था अगर मुझे कोई सबूत नहीं मिलेगा तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। चूहे को बिल से निकालने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ा, इसलिए मैंने इस बॉम्ब को पहले ही लगा दिया था। जब ललिता जी का फोन आया तब मैंने सोचा कि यही सही मौका है। क्या बात है, चलो अब चूहे को पकड़ते हैं। चलिए। बॉम्ब का है, फटने वाला था ना, तुम दोनों भागे क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि बॉम्ब नकली था, लेकिन चूहे को बिल से निकालने के लिए टाइमर बिल्कुल असली था। माँ, आप वीडियो बनाइए। लाओ, आप जल्दी से वीडियो बनाइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे रुचिता, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रुचिता, अरे नहीं, ललिता, खबरदार, मेरे पास कोई आया तो अगर तुम लोग मेरे पास आए ना तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगी। नहीं 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 यार, नहीं यार। मेरे पास मत आना, दूर रहो मेरे से। तू अगर मैंने अपनी गर्दन काट ली ना तो निहार को फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं ललिता जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब निहार जी के बारे में तो सोचिए। आप उसको सजा दे रही है जो आपका बेटा बना था, जिसने आपके बेटे बनने का फर्ज निभाया था, जिसने आपको माँ का दर्जा दिया। आप एक बेगुनाह को बेवजह सजा दिलवा रही है। प्लीज ललिता जी मत कीजिए ऐसा। यहाँ इस घर से तो तुम निकल जाओगी ललिता, लेकिन उस घर में क्या होगा जो भगवान का घर है? कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब वहां चुकाना होगा ललिता। प्लीज प्लीज ललिता जी, हमारी बात समझिए। आप पुलिस को सब बता दीजिए। आपकी उम्र का लिहाज करके आपको जेल नहीं भिजवाएंगे हम। इस निहार जी को बचा लीजिए। उन्हें आज फांसी की सजा मिलने वाली है। बहुत कम समय बचा है ललिता जी, प्लीज निहार जी को बचा लीजिए। उन्हें बचा लीजिए ललिता जी, प्लीज। सॉरी बच्चों, अपने पापा को माफ कर देना। आपके पापा आपका साथ नहीं दे पाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपके पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। चलो भाई, तुम्हारी फांसी का समय हो गया है। कोई आखिरी ख्वाहिश? कोई ख्वाहिश नहीं है। ललिता, मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ, तुम तो एक माँ हो। एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है ये तुमसे अच्छी तरह और कौन जान सकता है। मुझे पता है तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारा दर्द क्या है, लेकिन क्या तुम चाहोगी कि एक माँ की गोद सूनी हो जाए? ललिता, मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो मेरे बेटे को ललिता, प्लीज। लेकिन अप्सरा का क्या? मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, भले उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नहीं, माई, ये कैसे हुआ? और ये खून? और
ये बॉम्ब अभी तक फटा क्यों नहीं? अप्सरा, इन लोगों ने झूठ बोला था, यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है। लेकिन आपको ये चाकू कैसे लगी माई? इन्होंने मुझसे सब कुछ उगलवा लिया, इन्हें सब कुछ पता चल चुका है। अप्सरा, आपने सारा खेल खत्म कर दिया। कितनी मेहनत लगी थी निहार के धोखे से दस्तखत करवाने में, उसका घर अकाउंट हथियाने में, आपकी मौत का नाटक करने में कितनी मेहनत। आपको मरना ही होगा। आपको मरना ही होगा। नहीं अप्सरा, नहीं अप्सरा, मरना ही होगा आपको। नहीं अप्सरा, नहीं अप्सरा। तुम्हारा खेल अब खत्म अप्सरा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए पकड़ लीजिए। अप्सरा, तुमने गुनाह सबके सामने खुद कबूल किया। अरे पकड़ो। अप्सरा रुक जाओ, खबरदार मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना। अप्सरा, कानून हाथ में मत लो, गन वापस करो। नहीं, कोई भी आगे नहीं आएगा, वरना मैं इसे मार दूंगी। हे भगवान, लेके जाइए इसको। चल चल। ललिता जी, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से निहार जी की जान बच जाएगी। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। आई लव यू रुचिता, आई लव यू। आई लव यू टू निहार जी, आई लव यू टू। पापा आ गए। पापा, बेटा, आपके पापा आ गए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज अब तो सारा जुर्म सबके सामने आ गया ना। आप प्लीज कॉल करके निहार जी को बचा लीजिए, निहार जी को फांसी लगने से बचा लीजिए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से कॉल कीजिए ना। जी। हमें सबूत मिल गया है, निहार की फांसी रोक दी जाए। जी सर।
निहार जी। तुमने कर दिखाया रुचिता, तुम जीत गई। मैंने नहीं निहार जी, हम सब जीत गए, हम सब ने कर दिखाया, हम सब जीत गए। पापा मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? रूही, जूही आज तुम्हारे पापा वापस लौटे तो भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए बूंदी के लड्डू बना रही। हम भी आपकी मदद करेंगे, देखो हमारे हाथ भी साफ है। ये क्या कर रही थी तुम रुचिता? भगवान के प्रसाद में इसका हाथ लगवा रही थी तुम। इसका हाथ लगवाकर प्रसाद अशुद्ध कर दिया तुमने। दादी आप हमेशा रूही को क्यों डांटती रहती हो? बच्चों आप दोनों जाकर के प्लीज बाहर खेलो। रूही मैं आपको बाद में बुलाती हूँ। माँ, बच्चे खुद भगवान का रूप होते हैं, उनके हाथ से बना प्रसाद तो और भी पवित्र हो जाता है। मैं जानती हूँ माँ कि आप रूही को पसंद नहीं करती, लेकिन प्लीज उसके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए, तो छोटी बच्ची है। न जाने उसके दिल पर क्या असर होगा। माँ प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, आप बच्चों में ये भेदभाव मत कीजिए माँ, प्लीज। सिर्फ और सिर्फ इस रूही की वजह से आज मेरी पोती जूही मुझे ही उल्टा जवाब देकर चली गई, और इसी रूही की वजह से सुचिता मुझे इतना ज्ञान पढ़ाकर चली गई। भगवान मैं क्या करूं? कैसे निकालूं इस रूही को अपनी जिंदगी से, इस घर से? शांत पूनम, कोई ना कोई रास्ता होगा ही। लगता है मंदिर में जाकर ही शांति मिलेगी मुझे। जय हो बाबा जी की, ओ बाबा जी की जय हो। अब होगा चमत्कार ही चमत्कार। जय हो बाबा जी की, जय हो चमत्कारिक बाबा जी की, बोलो बाबा जी की। ये कौन से बाबा हैं जिनकी इतनी जय जयकार हो रही है? जरा मैं भी तो देखूं। ये विभूति तुम अपने भाई के माथे पर लगा देना, वो खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लेगा। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। जय हो बाबा जी की, जय हो। है बहन, ये कौन से बाबा हैं? आप इनको नहीं जानती? अरे बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान है इनके पास। जय हो बाबा जी की, जय हो। तुम अभी मंदिर से आ रही हो, जाती भी क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी मौत के मुंह से लौटा है। घर में फिर से खुशियां लाया है। बिल्कुल सही कहा आपने बाबा जी, मेरा बेटा घर वापस लौटा है, हमारे घर से सारी बला टल गई है। खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं, घर में अभी भी कोई मासूम बला है। बाबा जी कैसी बला? जो भी मुसीबतों का पहाड़ हो उसे मेरे घर से, मेरे जीवन से हटा के दूर कर दीजिए बाबा जी। इसका एक ही उपाय है। क्या बाबा जी? और मेरे बेटे की भलाई के लिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे क्या करना है। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।